वैसे तुम अपने दिल की बात बता रही थी मुझे। पर अब तो तुम बाहर जा रहे हो, तो जाओ आके बात कर। तुमको तो नहीं जाता। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह रही मैं। तो कैसा कह रही हो? वैसे प्रीता वो क्या है ना, मुझे बहुत पसंद है ये, जो तुम मेरे प्यार में पागल होती जा रही हो। 2 मिनट भी मेरे बगैर नहीं रह सकती। कितना मिस करने लगी हो तुम मुझे। नहीं, आई लाइक इट। भाई चले? कहाँ? ऑफिस। ऑफिस? ऑफिस? चलो चलो। बाय भाभी। बाय। ओए, हाँ। तुम कन्फेस करने वाली थी ना? तो कहा ना, तुम अभी जाओ। अब नहीं चाहता। तुम मना कर रही हो तो नहीं चाहता। लेकिन मैं मना ही नहीं कर रही ना। तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए। एक्चुअली जाना चाहिए। वो क्या है, ऋषभ है नहीं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, वरना मेरा मन नहीं है जाने का। मैं रुक सकता था पूरे दिन। मुझे पता तुम मुझे मिस करोगी, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। मैं तुम्हें अपने आप को मिस करने नहीं दूंगा। वो क्या है ना, मैं हर आधे घंटे में तुम्हें फोन करूंगा। और जब पहली कॉल करूँ ना, उठाते ही बोल देना अपने दिल की बात, कन्फेस कर लेना। आज हमारा दिन है, वैलेंटाइंस डे। जाओ जाओ। पक्का? हाँ हाँ जाओ। 1 मिनट। हाँ, ये ना तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर आया था, कुछ साड़ियाँ। ब्लू वाली मेरी फेवरेट है, वही पहनना। I'll see you। हाँ प्रीता, अपने दिल की बात कन्फेस कर लेना, वरना माहिरा भी बुरी नहीं है। हाँ? यू? बाय। क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो है। क्या? आपके चेहरे पे एक स्माइल दिख रही है, एक क्यूट सी स्वीट सी स्माइल। ऐसे कहना पड़ेगा भाई, आज इतने दिन के बाद आपके चेहरे पे खुशी देखी है। तेरी प्रॉब्लम क्या है? स्माइल ना करो तो प्रॉब्लम है, स्माइल करो तो प्रॉब्लम है। अरे नहीं भाई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सच देख के अच्छा लग रहा है। कैसा सच? यही सच भाई कि आपकी हंसी प्रीता भाभी की जाने से चली गई थी और अब उनके आने से वापस आ गई है। जब पता है तो वो करो, छेड़ क्यों रहा? भाई मैं कोई छेड़ नहीं रहा, लेकिन जो मैंने बोला वो एक्सेप्ट कर लो आप प्लीज। ओके? अबे नीचे उतार दूंगा, वॉलेट भी छीन लूंगा, पैदल आने पड़ेगा ऑफिस, समझा? चुप करके बैठा रहे। अच्छा अच्छा, नहीं छेड़ूंगा नहीं छेड़ूंगा, लेकिन एक बात बता दो, मैं बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ ना? बोलो बोलो। बोल तो तू सही रहा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ले लो। टू यू टू।
मुझे पता तुम मुझे मिस करोगी, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। वो क्या है ना, मैं हर आधे घंटे में तुम्हें फोन करूंगा, और जब पहली कॉल करूँ ना, उठाते ही बोल देना अपने दिल की बात। मैं तुम्हारी फोन का वेट कर रही थी। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे कुछ कहना है, और प्लीज अभी बीच में कुछ मत बोलना, चुपचाप मेरी पूरी बात सुनना। हमेशा तुम बीच में टोक देते हो, अपनी कुछ कहानी कहने लगते हो, और मैं भूल जाती हूँ कि मैं क्या कहने वाली थी। आज तुम कुछ नहीं कहोगे? मुझे नहीं पता कि मुझे कब ऐसा फील हुआ, मुझे नहीं पता कि मुझे कैसे ऐसा फील हुआ, लेकिन अब जो मैं तुम्हारे लिए फील करती हूँ उसका नाम है प्यार। तुम आंखों के सामने नहीं होते हो ना, तो मेरी आंखें तुम्हें हर पल ढूंढती हैं, और जब तुम आंखों के सामने आ जाते हो तो ऐसा लगता है कि मेरी आंखों में ही थे। तुम मेरे साथ नहीं थे तो मैंने तुम्हें रोज मिस किया, बहुत मिस किया। बहुत अच्छा लग रहा है ना तुम्हें ये सब बातें सुन के? अजीब भी लग रहा होगा, क्योंकि ऐसी बातें मेरे मुंह से तो तुमने कभी सुनी नहीं। तुम्हें पता है, जब तुम्हारी वो फीमेल फैंस तुम्हारी तारीफ करती थी, तुम्हें हैंडसम और चार्मिंग कहती थी, तो मैं सोचती थी दिमाग खराब है उनका। लेकिन अब मैं भी तुम्हारे बारे में वही सोचती हूँ। तुम सिर्फ सूरत से ही नहीं, सीरत से भी बहुत अच्छे हो। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि कितनी अच्छी किस्मत है मेरी जो मुझे तुम मिले। भगवान से इससे बढ़कर मैं कभी और कुछ नहीं मांग सकती थी। I love you. I love you too. I love you too, प्रीता जी। Happy Valentine's Day. My Valentine. तुम? हाँ, प्रीता जी का पृथ्वी, आपका पृथ्वी। आपको पता है प्रीता जी, जब मैं आपसे दूर था ना, मैंने आपको बहुत मिस किया। ओह शट अप! मुझे नहीं पता था कि फोन पे तुम हो। मुझे लगा कि करण है। ये सारी बातें मैं करण को कह रही थी। फिर से वो क्रिकेटर हमारे बीच फिर से आ रहा है? अरे यार, वो क्रिकेटर शुरू से हमारे बीच आ रहा था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं उस क्रिकेटर को आपके और मेरे बीच नहीं आने दूंगा। You know why, प्रीता जी? क्योंकि आप सिर्फ मेरे लिए बनी है और मैं आपके लिए। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये बात आप भी जानती है, मैं भी जानता हूं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए फील करते हैं। आपको पता है आपने मेरे साथ क्या किया है? मुझे पागल किया, क्रेजी किया, और वहां दिल आपका भी धड़क रहा है मेरे लिए, है ना? हे, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हाँ? बात क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूं मैं, पागल हो रहा हूं मैं आपके प्यार में, आपके लिए प्रीता जी। प्रीता जी, मैंने कहा ना आपसे, जब मैं आपसे दूर था मैं आपको बहुत मिस कर रहा था, आपके बिना नहीं रह पा रहा हूं मैं। और आज वैलेंटाइंस डे है, और आज तो मैं बिल्कुल नहीं रह पा रहा हूं आपके बिना, आपसे दूर। तो ठीक है ना, आ रहा हूं मैं आपके पास, आपके लिए प्रीता जी। पृथ्वी मल्होत्रा एक बार फिर से आपके पास आ रहा है, आपके लिए आ रहा है।
आई एम बैक प्रीता जी, मैं आ रहा हूं मेरी जान। तेरी प्रीता, लूथरा का फोन बिजी क्यों जा रहा है यार? बोला भी था कि हर आधे घंटे में फोन करूंगा, फोन उठा लेना, अपने दिल की बात बतानी। Oh, shut up! सुनाई नहीं देता है क्या? कितनी बार कहा? मैंने तुम्हारा फोन करण का फोन समझ के उठा लिया। अगर मुझे पता होता कि तुम फोन कर रहे हो तो मैं कभी उठाती भी नहीं। अरे प्रीता जी, मैं जानता हूं कि आप उस क्रिकेटर से डरती हैं, लेकिन आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि अभी अभी आपने जो भी कहा मेरे लिए कहा है ना। मैं जानता हूं कि आप मेरे बिना नहीं रह पा रही है, आप मुझे मिस कर रही हैं, आपका दिल धड़कता है मेरे लिए, तो ठीक है ना? ठीक है, मैं आ रहा हूं मेरी जान। You are really out of your mind. तुम्हें तो मैं बताती हूँ, खबरदार जो मुझसे इस तरह से बात करने की कोशिश की। हेलो, हेलो। क्या हुआ? कुछ नहीं यार, प्रीता को फोन कर रहा हूँ यार, उसका फोन बिजी जा रहा है, फोन ही नहीं उठा रही मेरा। बोला भी था कि आज वैलेंटाइंस डे है, हर आधे घंटे में फोन करूंगा, अपने दिल की बात बतानी है, लेकिन फोन बिजी जा रहा है। सैमी, क्या हुआ? कहीं से दूसरा आशिक तो नहीं मिल गया? क्या हुआ भाई, जेलस हो रहे हो? हाँ, हो रहा हूँ जेलस। आई मीन, जेलसी कोई बुरी बात नहीं है, जेलसी में कुछ गलत करना इज अ रॉन्ग थिंग, राइट? अरे वाह यार, जब ये कैबिनेट में बैठने के बाद आप एकदम ऋषभ भैया जैसी बातें कर रहे हो, मैच्योर वाली। वाह। मैं कोई मैच्योर बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं मैच्योर बातें करूंगा ना तो दुनिया का दिमाग खराब हो जाएगा। ये बात तो सही है। मेरा मतलब है भाई बड़े मूड में लग रहे हो। नहीं यार, मूड में नहीं हूँ, इरिटेटेड हूँ। सुबह से फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठा रही यार। मैंने प्रीता को बोला भी था कि वैलेंटाइंस डे है, मैं हर आधे घंटे में फोन करूंगा, फोन उठाना मेरा, अपने दिल की बात बतानी थी उसे। एक बात कहूँ भाई, कुछ दिन पहले तक आप भाभी का नाम भी सुनना नहीं चाहते थे, और अब देखो उनसे बात करे बिना आप रह नहीं पा रहे, कुछ घंटे नहीं रह पा रहे। कमाल है यार। यार सैमी, पता है तुझे, मुझे ना अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना नहीं आता, लेकिन अब करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, बट डैम इट, फोन नहीं उठा रही मेरा, पता नहीं कहाँ बिजी है। मुझे अपने दिल की फीलिंग्स बतानी थी कि तुझे क्या बताऊं? सबसे पहले मैं प्रीता को बताऊंगा, तुझे क्या बोलूं? अच्छा चलो ठीक है भाई, जल्दी से मीटिंग खत्म करते हैं और घर चलते हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में आपका लोग वेट कर रहे हैं, चलो लेट्स गो। सॉरी। तुम? हाँ, मैं प्रीता जी का पृथ्वी, आपका पृथ्वी। कहा ना मुझे फोन मत करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आई हेट यू। इतना गुस्सा प्रीता जी, इतना गुस्सा? किस बात का गुस्सा? मैं आपकी जिंदगी से अचानक से चला गया, इस बात का गुस्सा? हाय, ये तो प्यार वाला गुस्सा हुआ ना, इतना गुस्सा कि आपको मुझसे बात भी नहीं करनी। अब तो मान जाओ, अब तो मान जाओ कि ये प्यार है। तुम्हें किस लैंग्वेज में समझाओ? तुम्हारी भलाई इसी में है कि दूर रहो मुझसे। मेरी भलाई सिर्फ आपके आसपास रहने में है प्रीता जी, ना कि दूर रहने में। लेकिन 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 दूरियों को नहीं कोसना चाहिए, दूरियों को बुरा बोलकर गुनाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूरियों की वजह से तो आप तड़प रही है मेरे पास आने के लिए, है ना? तो ठीक है ना जाने मन, मैं आ रहा हूं आपके पास, आपके लिए, क्योंकि आपका पृथ्वी जी
आपसे बहुत प्यार करता है प्रीता जी, बहुत। प्रीता जी, आपके लिए तो मैं दुनिया को ठोकर मार दूं। मैंने अपने सगे भाई तक को छोड़ दिया, फिर दुनिया क्या चीज है। तो आप और मैं, हम दोनों बनाएंगे हम अपनी प्यारी सी छोटी सी दुनिया, जिसमें होंगी सिर्फ आप और मैं, और छोटी छोटी प्यारी प्यारी खुशियां। पिताजी, पहले मैंने आपको कॉल किया था ये बताने के लिए कि मैं आपके पास आ रहा हूं, पर ये बताना भूल ही गया कि कब आ रहा हूं, कितने बजे आ रहा हूं। पिताजी, ठीक आधे घंटे में मैं आपके पास आ रहा हूं। What do you mean आ रहे हो? मैं अपने पति के साथ रहती हूँ और तुम्हारी हिम्मत नहीं है यहाँ अपना कदम रखने की भी, समझे? तो पाप है, आपसे दूर रहना तो दूर की बात है, ऐसा सोचना भी पाप है। मेरी भलाई सिर्फ आपके आसपास रहने में है प्रीता जी, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, तड़प रहा हूं आपको देखने के लिए। तो जाने मन, मैं आ रहा हूं आपके पास, लूथरा हाउस, बैंड बाजा बारात लेके। और हाँ प्रीता जी, मैं कोई लूथरा वूथरा से डरता नहीं, डंके की चोट पे प्यार किया तो डंके की चोट पे आऊंगा। See you. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good to see you in the office, Karan. Oh, thank you. Thank you. But actually ना, ऐसी आदत मत बनाइएगा मुझे देखने की, because I hate offices. कैसे हैं शर्मा जी? करण भाई, ये टारगेट फाइल्स, have a look. Guys, मैं क्या कह रहा था? ये बिजनेस मीटिंग्स हमेशा ऋषभ अटेंड करता है, राइट? ही इज अ बिजनेस गाय, आई एम अ क्रिकेटर, सो आई लव क्रिकेट द वे यू गाइज लव बिजनेस. आई लव माई फैंस, द ग्राउंड, आई लव माई cheerleaders. I mean, I used to love my cheerleaders. I'm a married guy now. So, एक फॉर्मेलिटी है कि लूथरा फैमिली में से किसी को सिग्नेचर करने. That's why I'm here. So, अपनी कंपनी के लिए नेम, फेम और पैसे कमाइए. मेरा काम हो गया, बाकी का तू संभाल. Have a nice day, guys. करण भाई, करण भाई, करण भाई कितने एक्साइटेड है ना प्रीता भाभी से मिलने के लिए. नाइस. गाइस, भाई को थोड़ा अर्जेंट काम के लिए जाना था. आई विल टेक इट फ्रॉम हियर. सो गाइस, ये टारगेट फाइल है, ओके, एंड वी हैव टू मीट दीस टारगेट्स. सो लेट्स गेट टू वर्क. चलो. सृष्टि, थैंक गॉड तेरा फोन है. थैंक गॉड इस बार तूने फोन किया है. दी, आपकी बातों से लग रहा है कि कोई आपको फोन करके परेशान कर रहा है. नाम बताओ उसका, नाम बताओ कौन है उसकी, तो मैं बैंड बजा दूंगी. पृथ्वी. क्या? पृथ्वी? पृथ्वी मुझे फोन कर रहा था. कैन यू बिलीव इट? और फोन करके मुझसे क्या कह रहा था? सृष्टि, मुझे फोन करके कहता कि बैंड बाजा बारात लेकर यहाँ मेरे घर आ रहा है, मुझे लेने के लिए. मुझे डराने की कोशिश कर रहा था. कह रहा था कि आज वैलेंटाइंस डे के दिन मेरी जिंदगी में वापस आ रहा है. बदतमीज कहेगा. अब एक मिनट दी, वो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है. ओके, ऐसा कुछ भी नहीं होगा. वो मुझे पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है. शादी के बाद आपका और जीजू का वैलेंटाइंस डे खराब करने की कोशिश कर रहा है. वो खामखा आपको डरा रहा है और आप डर रहे हो. दी, आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है. जस्ट चिल. वो उसकी बकवास अवॉइड करो प्लीज. तू ठीक कह रही है, लेकिन सच कहूं तो ऐसा लगा नहीं कि जैसे वो फालतू बातें कर रहा है. जिस तरह से बोल रहा था, जिस जुनून के साथ, जिस फतूर के साथ, ऐसा लग रहा था जैसे कि वाकई एक एक लफ्ज मीन कर बोल रहा है. समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ?